क्रिया के बारे में जानते हैं, क्रिया योग, कुंडलनी के बारे में भी जानते हैं, कुंडलनी। और कुछ चेहरे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने ये क्रिया कुंडलनी जो हमारा कोर्स है ये भी किया है। तो इस शॉर्ट सेशन में बस एक दो बातें मुझे अपनी ओर से कहनी है, या फिर आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होगा तो वो हम लेंगे। कि हम सब जो आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अध्यात्म से, आध्यात्मिक यात्रा से, किसी आध्यात्मिक उद्देश्य से, आध्यात्मिक भावना से, भौतिकता से थोड़ा सा कुछ ऊपर, सीकिंग some kind of metaphysical curiosity, mystery, कुछ इस वजह से शायद हम एक साथ हैं। एम आई राइट? कोई ना कोई बात आध्यात्मिक हम ढूंढना, देखना, सुनना चाहते हैं या अपने साथ करना चाहते हैं। अक्सर आध्यात्मिक यात्रा में अब सब जगह ये केवल किसी योग से, किसी धर्म से, किसी परंपरा से, किसी देश से, किसी क्षेत्र विशेष से सीमित बात नहीं है। दो बड़े ही कॉमन रास्ते होते हैं अध्यात्म के मार्ग पर चलने के। एक को हम कहते हैं ज्ञान मार्ग, और दूसरे को हम कहते हैं कर्म मार्ग। और यहाँ भी बड़ी एक विचित्रता है। हाँ है, एक तो ये तो ज्ञान से हमने जान लिया शाजिया भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, बात खत्म, बाकी सब बेकार है ना, बस जान लिया। या हमने ये जान लिया कि भाई एक दिन आए हैं, यहाँ जिएंगे, हमेशा तो रहना नहीं है, ना ये तेरा घर ना मेरा घर, एक दिन चले जाना है, कहीं चले जाना है, कहीं ईश्वर है, प्रभु है, भगवान है। तो यहाँ पे प्रेम से रहो, यहाँ पर ऐसा कुछ करो जिससे कि हमारा आत्मिक विकास हो, जो कुछ ऐसा हो जो गुणों से भरपूर हो। तो ये ज्ञान का मार्ग कुछ इस तरह की बातें करता है। और जो कर्म का मार्ग है कि भाई अपना धर्म करो, अपना कर्म करो, आपको ईश्वर ने जो प्रदत्त किया है, जो दिया है, जो कुछ भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, जिसने हमें ये खूबसूरत जहां दिया है, रिसोर्सेस दिए हैं, हमें कोई प्रतिभा, कोई टैलेंट, कोई स्किल दी है, हमें कोई किसी खास गुण से नवाजा है, धन दिया है, यश दिया है, पद दिया है, उसका उत्तम उपयोग करते हुए कर्म मार्ग से हम अध्यात्म की यात्रा। मगर साथ साथ आपने देखा होगा कि इस तरह से भी आता है कि भाई ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ओके, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वेरी ओके, और ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, और भी ओके। और आपने देखा होगा अब बहुत सारी दुनिया इस विषय को जानती है कि भक्ति नाम की कोई चीज होती है, और सारी दुनिया ये जानती है कि ध्यान तो बहुत ही बड़ी चीज होती है। ध्यान मार्ग, हम आंख बंद करेंगे, कोई ध्यान करेंगे और हमें ईश्वर मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, पीस मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, जो भी जो भी जो। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि ये जो हम क्रिया कुंडलनी और योग, योग को तो सभी जानते हैं, योग को तो हम सभी जानते हैं, और खास करके इसके जो प्राइमरी बेसिक पहलू हैं उनको तो हम सभी जानते हैं। भाई हम इसमें आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग जानते हैं मंत्र वंत्र भी करते हैं, कुछ जानते हैं कुछ मुद्रा उद्रा लगा के बैठ जाते हैं। जितना भी हम एक आम आदमी जानता है या उससे ज्यादा जानता है, वो ये जानता है। पर योग अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत और बड़ा साइंस है, सदियों से, मनुष्य देह के उत्पन्न होने के बाद से कम अवश्य ही। और जहां तक मेरी रिसर्च जाती है, मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं चला जाता हूँ जंगलों में या ऐसी दुर्गम जगहों पर भी, तो मैंने खुद इस बात को
2-3 बार पाया कि कुछ जानवर भी योग करते थे। अब आज वो टाइम नहीं है कि मैं इस बात पे इस विषय पर चर्चा करूं। हाँ, ऐसा पाया। तो फिर योग को समझना चाहिए। पर यहाँ पर आज हम जिस लिए इकट्ठे हुए हैं, कमिंग टू द मेन पॉइंट, वो है क्रिया कुंडलनी योग। अब क्रिया योग भी बहुत सारे लोग जानते हैं, हाँ क्रिया योग, बाबा जी का योग, लाड़ी माशा का योग, ये योगानंद जी का योग। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है, खासकर जो योग से जुड़ा है या आध्यात्म की दुनिया से। वो सर, मैंने भी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है, योगानंद की। उसमें एक एक साधु का जिक्र है, वो गुफा में बैठा रहता था। एक अम्मा का, दादी माँ का जिक्र है, उन्होंने 35 साल तक कुछ नहीं खाया था। उसमें कुछ सिद्धि वाले योग भी, ऐसी कुछ कथाएं हैं उसमें। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी लिटिल एंग्री। उस किताब की 2 या 3 कॉपीज मेरे पास भी पड़ी हैं, पर मैंने आज तक पढ़ी नहीं। यस, आई हैव गॉन थ्रू सम fringes ऑफ द पेजेस cursorily, जो जरूरी पार्ट है खास करके क्रिया योग का। क्योंकि शायद वो बात मुझे नहीं लुभाती कि कोई सिद्धि मिल गई, मैं हवा में उड़ गया, पानी पे चल गया, ये कर गया, वो कर गया, वट वगैरह, चलो जो भी है। तो ये क्रिया कुंडलनी योग है क्या आखिर? इसको क्यों किया जाए? या इस विशेष ब्रांच या मार्ग पर, जैसे मैंने बताया, जस्ट ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान तो है ही है। एक तो ज्ञान वो है जो हम इकट्ठा कर लेते हैं किताबों से, गूगल से, किसी से सुन जान करके, या और दूसरे रिसोर्सेज से, या और भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। हमें आप में से कुछ बताते हैं, AI, PI, BI, उनसे भी हमें अब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, उससे भी हम ज्ञान ले लेते हैं, है ना। और एक ज्ञान का ही मार्ग है, उसकी भी सोर्स है, इट प्रीसीड्स द ज्ञान, दैट इज ध्यान। तो ध्यान के बारे में भी हम कंफ्यूज है। अभी हमारी एक स्टूडेंट आई हुई है, उन्होंने जिक्र छेड़ा, आप में से पहले से भी बहुत सारे लोग कह रहे थे। काफी साल पहले हमने एक ध्यान पे वर्कशॉप ली थी, ध्यान को समझना कि ध्यान है क्या। ध्यान भी क्रिया है, ध्यान एक प्रोसेस है। ध्यान करने जैसी कोई चीज है? लोग अक्सर ध्यान के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन जानते हैं, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, और ये ध्यान में चलेगा और सब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, जो भी। पर ध्यान के विषय को अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो ढंग से समझती नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, रूटेड नहीं है। और क्रिया योग, या मैं इसे अपनी भाषा में क्रिया कुंडलिनी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ ये मैं आपको वर्कशॉप में, कोर्स में भी बताता हूँ, पूरी विस्तृत इसकी जानकारी आपको देता हूँ। कुंडलिनी क्या है, क्रिया योग से इसका संबंध क्या है, क्योंकि बगैर क्रिया के कुंडलिनी योग का कोई महत्व नहीं है। और दूसरी ओर, कुंडलिनी योग क्रियाओं के बगैर जब हो नहीं सकता, तो कुंडलिनी जागरण कैसे हो? कहते भाई हमने कुंडलिनी जगा ली है, तो कुंडलिनी जगाने का मतलब भी हमें समझना है, वो भी हमें देखना है। तो क्रिया कुंडलिनी का जो मार्ग है, संक्षेप में इतना ही कहूंगा, ब्रीफली, उसमें ज्ञान भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है। वो एक कहना चाहिए कि कई कड़ियों को जोड़ करके बनाया गया मार्ग है। कुछ करते रहना, बगैर कुछ किए हम रह नहीं सकते। रह सकते हैं क्या? गर्दन हिलाइए, कुछ बगैर किए रह सकते हैं क्या? आप कह भी सकते हो कि हाँ रह सकते, हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे कमरे में, नहीं जाएंगे आएंगे मार्केट कहीं, क्यों यश, नहीं किसी से बात करेंगे, तो आप कहेंगे मौन करेंगे, तो मौन भी करोगे ना, इंद्रियों को सिकोड़ोगे ना, कुछ प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने पे डालोगे ना। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कर। एक क्षण के बगैर भी इस दुनिया में जो भी है, जिसे हम जीवित कहते हैं, वैसे तो मृत में भी क्रिया पाई जाती है, वो बगैर क्रिया के या बगैर कुछ किए रह नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता।
और हम कर्म करते रहते हैं, ये कर्मों की खेती हमारी चलती रहती है। क्रिया क्या है फिर? कर्म से थोड़ा सा अलग कैसे है ये? और हम कर्म करें या क्रिया करें? और अगर हम क्रिया करें तो हमें ये पता कैसे चले कि हम कर्म कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं? और अगर ये पता भी चल जाए तो हम हमेशा किसी कर्म को क्रिया बनाएं कैसे? और यदि हम ऐसा करते रहे तो उससे क्या हो जाने वाला है, उसका क्या अल्टीमेट गोल है, एंड है? ये जिज्ञासा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए विद्या को? होनी चाहिए ना। हम कर्म के बगैर रह नहीं सकते, ये ऐसा नहीं कि शास्त्रों ने कहा है, आप अनुभव के तौर पे देख लो। अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हो, पर साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत सारे कर्म उसके पीछे भी हो रहे हैं, सुनने के साथ साथ हो रहे हैं। यू कांट इग्नोर इट। सबके साथ विदाउट एक्सेप्शन। कोई कुछ सोच रहा है, किसी का कोई थॉट, अरे मैं तो बात सुन रहा हूँ सर की, गुरु जी की, ये विचार कहाँ से आ गया? यू कांट स्टॉप इट। क्यों? क्योंकि हम संस्कार जन्य, और हमने कर्मों की इतनी खेती की हुई है। एक बैरन लैंड है, ऐसे समझ, एक डर्टी मर्शी लैंड है, वहां कुछ नहीं होता, जंगल टाइप है। वहां कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी ही गंदगी है, कूड़ा ही कूड़ा है। आपने सुना होगा जैसे कि बायोगैस प्लांट लगाते हैं, या किसी और चीज से कुछ और चीज बना लेते हैं, या रिसाइकलिंग करके कोई नई चीज, नया प्रोडक्ट पैदा कर लेते हैं। दिस इज वॉट क्रिया कुंडलनी योग डज विद ह्यूमन बॉडी। थोड़ी देर के लिए मुझे कह लेने दिए, अलाउ मी टू से दिस, वी आर द गार्बेज ऑफ कर्मास इन दिस ह्यूमन बॉडी। This human body is made of karmas, karmas alone. शास्त्र भी कहते हैं हमारा जन्म, आयु, और डिसीज को क्या कहते हैं भी संस्कृत में? बीमारी तो कॉमन सा शब्द है, रोग जो भी कहिए, सब निर्धारित है। ये शाश्वत में मैं बताता हूँ, इसीलिए जोड़ रहा हूँ इसको, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं योग अस्थिता में ले जाने में। ये निर्धारित है, क्योंकि जैसे जन्म निर्धारित है, मनस ने, अब मनस दास कुछ भी सोचे, लेकिन पहले से अब वो ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो सोच के आया था, मैं तो यहीं पैदा होऊंगा, इसी घर में, इसी मोहल्ले में। अरे हो गए, क्योंकि वो पूर्व निर्धारित था, प्री डिटरमिंड था। मैंने कोशिश की थी, मैं अमेरिका में ही जन्म लूंगा, नहीं हो पाया, क्योंकि प्री डिटरमिंड था। वो प्री डिटरमिंड कैसे था? तो हमारे ही कर्मों की खेती थी। तो अब क्या करती है क्रिया, कि उस कर्मों की खेती को क्रिया की खेती बनाना है। तो क्या होगा? जो मर्शी लैंड है, ये शरीर, और जब मैं शरीर कह रहा हूं तो केवल इस फिजिकल बॉडी की तरफ इशारा नहीं करता, अपनी साइकोलॉजिकल बॉडी की तरफ भी इशारा कर रहा हूं, अपनी इमोशनल बॉडी की तरफ भी इशारा कर रहा हूं। ठीक है ना? अपने गहरी संस्कारिक बॉडी, शरीर की तरफ भी इशारा कर रहा हूं। अपने अनकॉन्शियस जीने के ढंग की जो बॉडी है, उसकी तरफ भी इशारा कर रहा हूं। अपनी जो अनअवेयर्ड, अनकल्टिवेटेड, दोनों शब्दों को गौर करना, उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। दैट अनअवेयर्ड, अनकल्टिवेटेड लैंड और द बॉडी ऑफ सो मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी मस्ट बी कल्टिवेटेड थ्रू क्रिया। ये है क्रिया। ज्यादा कठिन तो नहीं हो गया? समझ में आ रही है मेरी बात? कोई एनर्जी है, देखो, थोड़ा ऐसे समझो, थोड़ी देर के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। हम लोग लाइफ कोचिंग भी करते हैं, परम सर सिखाते हैं, हम सिखाते हैं, बहुत सारे लाइफ कोचिंग, हम तो योगस लाइफ कोचिंग भी सिखाते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत हमारी हेल्प करती है ये चीजें, सब कुछ है। दो बच्चों में, हम बच्चे ही हैं, पर दो बच्चों में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई। इसको थोड़ा समझना। एक चॉकलेट के पीछे हो गई, या कोई और गेंद बल्ले के पीछे हो गई, या खेल में कुछ हो गया, जो भी हो गया, बच्चों में लड़ाई हो गई, मरने मारने पे उतारू हो गए, कॉलर पकड़ लिए गए, सब कुछ हो गया। अब बच्चों को हटा दिया, किसी बड़े ने आकर के, परम ने आके, हमने आके, किसी ने, बड़े, नहीं नहीं लड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, हट जाओ।
और उन दोनों को खूब ज्ञान दिया। देखो बेटा बबलू, तुम भी आत्मा हो, और देखो पिंटू, तुम भी आत्मा हो। क्या तुम्हारे साथ जाएगा? हैं? क्यों लड़ते हो? ये गंद गेंद बल्ले, इससे क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें दूसरी चॉकलेट दे दूंगा, ये दे दूंगा। हमने दोनों को समझा दिया। ऐसा नहीं है, ज्ञान के लेवल पे भी समझाने से कुछ फर्क पड़ा। पर जो एक जलन की, गुस्से की, बदले की भावना की जो एनर्जी बिल्टअप हो चुकी ऑलरेडी बबलू और पिंटू में, वो नहीं जाएगी। वो समझाने मात्र से, ज्ञान मात्र से नहीं जाएगी। अभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, हम सब बच्चे ही हैं, हम सब बबलू पिंटू हैं। वो जाएगी तब जब उन दोनों को कोई एक संस्कार, कोई एक क्रिया सिखाई जाए कि बेटा तुम्हें डेली आकर के एक दूसरे से सबसे पहले हाथ मिलाना है, फिर उसके बाद गले मिलना है, जाते हुए बाय बाय करनी है, एक दूसरे को टॉफी देनी है, और ऐसा आपको 21 दिन करना है। देन द एनर्जी में चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, ये तो साथ साथ करने की बात है। अगर ऐसा नहीं है संभव, तो हम अलग अलग तरीके से दोनों को क्या कुछ क्रिया नहीं दे सकते? दे सकते। और उस क्रिया से वो जो कर्म बना, वो जो एनर्जी उनके अंदर बिल्टअप हुई, वो जो अनाहत में ब्लॉक गया बबलू के, मैं इसे देख लूंगा एक दिन, देखना जब जाएगा ना इसका इसका बैग में जो है पेन, वो मार दूंगा। या पिंटू ने कुछ सोचा कि मैं इसको टंगड़ी मार के गिरा दूंगा। हम सब बबलू पिंटू, हम सब ऐसे कर्म करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हम सब 6 ऋतुओं से घिरे हुए हैं। हम अपने साथ भी ऐसे करते हैं। हमारे अपने अंदर कई बबलू हैं, कई पिंटू हैं। तभी वो वाला ध्यान करते हैं ना परम सर, कि बहुत सारे उनको बुला लो, अपने सारे जितने दीपेश हैं उनको अपने हायर सेल्फ में मिला लो भाई। तो व्हाट क्रिया डज, इसको जरा समझिए। जब आप क्रिया करते हो, एक चीज होती है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन नाम सुना होगा। पानी जब ज्यादा ठंडा हो जाए तो बर्फ बन जाता है। पानी जब थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए तो भाप बन जाता है। पानी तो पानी है। अब बर्फ बन जाएगा तो ज्यादा ठंडा है, नॉर्मल है, तो वो पानी है, भाप बन गया। और फिर भी ये होगा कि भाप बन के बादल बनेगा, फिर गिर जाएगा। क्रिया योग कुछ ऐसा करता है, द अल्टीमेट, इट गोज अ लिटिल बियॉन्ड क्रिया, कि वो बर्फ, वो पानी, भाप भी बना, वो फिर बरसा नहीं, वो आनंद वर्षा में बदल गया। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि भाई ये करते करते ऐसा क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने समझाता है कि फिर हमारा जन्म नहीं हो। थोड़ी देर के लिए, मैं बड़ी बातें यहाँ नहीं करना चाहता, मुझे तो खुद लेना है जन्म। मेरे कई बाकी हैं, आपका पता नहीं। हाँ हाँ, काम बाकी है यशिका, बहुत बाकी है, नहीं होगा एक जीवन में भाई। अभी एक जीवन में मुझे क्रिकेटर बनना है, एक में एक्टर बनना है, एक में वो करना है, बहुत सारे काम बाकी है। आप तो यही वाला देख रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बड़ा मामूली वाला है। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा क्या करते जाते हो, उस पानी से, वो बर्फ का तुमने पानी, और पानी को इतना उबाला कि उसको भाप बन गया, और भाप बन के वो ऊपर उड़ गया, तुम्हें नहीं पता चला, चला गया। ठीक इसी ढंग से कुंडलनी राइज करती है जब वो शिवा से मिलती है। क्रिया योग इज ए योगा ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रोफेशनली, करियर वाइज, या हाउस वाइफ हो, हाउस हस्बैंड हो, जो भी हो, अगर आप अपना काम एक मैकेनिकल वे में, एक मोनोटोनस वे में, कैसा भी काम एक रूटीन वे में कर रहे हैं, तो लेट मी वंस अगेन अलाउ टू से इट प्लीज, आप मनुष्य नहीं। गाली लग रही होगी भाई, माफ कर, आप इंसान हैं ही नहीं। मोर को नाचते देखा है? मैंने कहा ना, मैंने कुछ जानवरों को, पक्षियों को भी गौर से देखा है। कोयल को कूकू करते देखा है। अरे इवन देर आर सम, मतलब एनिमल्स जो शरारत करते हैं, आपके पेट्स आपके साथ घर में करते हैं, आपको बोलते हैं चलो अब टाइम हो गया, बाहर पार्क में घुमा के लाओ। अगर आप
क्रिएटिवली नहीं जी रहे हो, आप अगर रोजाना वैसे ही रोटी और खाना, मैं बहुत बहुत ही बेसिक चीजों पे आ रहा हूं, बना रहे हो जैसे रोज बना रहे थे, तो आप मनुष्य होने का धर्म नहीं निभा रहे। There are some practices, there are some set design of practices, fundamental practices, intermediate practices, auxiliary practices, supportive practices, जो आपके पूरे जीवन को क्रियाओं से ओत-प्रोत कर लेती है, सराउंड कर लेती है, ढक लेती है, और जीवन हमेशा खिलता हुआ सा नजर आता है। दिस इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ क्रिया। आप डीकार्बोनाइज होगे शरीर के तल पे, बड़ी अच्छी बात है, प्यूरिफिकेशन होगी, बहुत अच्छी बात है, इंसाइट पैदा होगी, बहुत अच्छी बात है, टैलेंट खिलेगा, और अच्छी बात है, बुद्धि का निखार होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे, ऑरा का साइज ये हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, हो सकता है अपराजिता जी पानी पे भी चलना सीख जाओ। मैं नहीं सीख पाया हूं अभी तक, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, पर ऐसा कहते हैं। जो हवा में उड़ जाते हैं, पानी पे चल जाते हैं, वो भी होता होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, आपका इंट्यूशन डेवलप हो, फिर से कह रहा हूं, गौर से सुनिए, ये थोड़े जमीनी जमीनी मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूं, जमीनी ग्राउंड ग्राउंड लेवल। आपका इंट्यूशन डेवलप हो, आपकी इंसाइट डेवलप हो, आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी शाइन करे, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा हो। आप खुद देखोगे, क्रिएटिविटी को लोगों ने सीमित कर दिया है। वो समझते हैं क्रिएटिविटी का मतलब है कोई अच्छा म्यूजिशियन है, कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा प्लेयर है। नो, एक साइंटिस्ट भी क्रिएटिव हो सकता है, एक हाउसवाइफ भी क्रिएटिव हो सकती है, एक एक मजदूर, एक खेत में काम करने वाला इंसान भी क्रिएटिव हो सकता है। उसे पता नहीं है, उसकी कुंडलिनी जगी नहीं है। क्रिया योग, क्रिया कुंडलिनी योग जीने का ढंग है। कौन सा जीने का ढंग? आप में से कोई नाम देना चाहेगा? डिवाइनली जीने का ढंग। यस, आप बताओ, आई एम सॉरी, इसके अलावा बताओ, बताओ शाजिया। Uh, yeah, sir, I thought of creative, being creative. Yeah, not living your life the same way, doing everything differently. वेरी गुड। अच्छा, आप में से किसी ने कृष्ण का नाम सुना है? गॉड गॉड बड़ा चिल्लाते हैं, भगवान कृष्ण ये वो ये। उस बंदे ने कोई काम सीधा नहीं किया अपनी लाइफ। मैं बंदा कह रहा हूं, आई एम सॉरी। खड़ा भी होता था तो टेढ़ा। गौर करना इस बात पे, क्रिया योग वहां से आया। पहले व्यवस्फान को दिया, सूर्य गॉड को, फिर इच्छावकु को, फिर अर्जुन को, अर्जुन मतलब हम सबको दे दिया, आप दे दिया। कोई काम सीधा नहीं किया, लेकिन कोई काम अधार्मिक नहीं किया। दिस इज द एडजेक्टिव, द ब्यूटी एडेड टू इट। हर काम ऐसा किया जो अधार्मिक लगा, हर काम ऐसा लगा जो बिल्कुल विपरीत लगा, लेकिन केवलम धर्म रक्षार्थ। झूठ बोला, कपट किया, युद्ध से हार हार के भागे, रास रचाए, मक्खन चुरा के खाए। और साथ में ये आ गया केवलम धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा के लिए, मतलब धार्मिक थे वो सब। आप जरा सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, ऐसा कहते हैं हमारे बहुत सारे अच्छे हाई पोजीशन वाले पुलिस और इन सब में रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी, हमारे मित्र भी। वो कहते हैं कि अगर हम, जैसे कहते हैं ना भाई, कानून के दायरे में रह के मुजरिम को पकड़ना है, एक ना पकड़ा जाए, एक जेब कतरा नहीं पकड़ सकते, वो नहीं पकड़ सकते। कानून हो गया, धर्म हो गया ना कानून। लेकिन उससे भी बड़ा धर्म क्या हुआ? उससे भी बड़ा धर्म हुआ कि चोर का पकड़ा जाना ज्यादा जरूरी है। अगर कानून के दायरे में रहकर के पुलिस हर काम करे, तो एक छोटा सा चोर भी नहीं पकड़ सकती। दिस इज क्रिया। You have to be creative with yourself. You are not allowed to live with a monotonous yashika anymore. You have to create a sculpt
a different Murti, a different personality in yourself. Let me allow once again to say, शर्म नहीं आपको आती अपने ही जैसे जीते रहने पर? कभी नहीं खोजोगे कि और अंदर क्या है? कब खोजोगे? है कुछ और अंदर भाई, शाजिया है कि नहीं नहीं ये दिस इज माय बेस्ट। कई बार ऐसा होता था, एक बार मैं नाटक कर रहा था और मैं झल्ला गया था स्टेज पे। कुछ ऐसा हो रहा था, मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ डायरेक्टर की नजर में, और उसने मुझसे कहा, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है, बोले यार दीप ऐसे नहीं, एक बार इसको ऐसे करो वैसे करो। मुझे लग रहा था कि मैं ही दिलीप कुमार हूँ, मुझसे बड़ा कौन। मैं भाई हो गया, दिस इज माय बेस्ट, अब मैं इससे ज्यादा और नहीं कर सकता। झल्ला गया, बहुत देर हो गई। क्योंकि स्टेज पे आपको टेक्स्ट तो मिलते नहीं है, हम थिएटर करते थे। तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या कही, मुझसे 3-4 साल सीनियर ही था बंदा जो डायरेक्ट कर रहा था हमारा प्ले, पटला पाशा, कभी देखना इसको। ये आई प्लेड द सेंटर रोल इन दैट। ये हिंदी का बड़ा ही अच्छा ड्रामा है। तो उन्होंने कहा यार कभी भी ये मत कहना कि दिस इज माय बेस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। तब शायद ये बात उतनी समझ में नहीं आई होगी। मैंने कहा यार इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये कर लिया। ठीक उसी तरह से आज मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि अगर कहीं से भी यशिका को ये लगता हो कि नो शी इज इट इज द बेस्ट ऑफ यशिका, अब इसके बाद कुछ और यशिका नहीं कर सकती या और बेहतर नहीं कर सकती, तो दिस इज ए ग्रेट पॉलिसी। यू आर मिस्टेकन माय डियर। इसलिए क्रिया कुंडलिनी का, अब आप कहोगे क्रिया कुंडलिनी ऐसा क्या करेगा? क्रिया कुंडलिनी केवल शरीर के तल पे नहीं, प्राणों के तल पे नहीं, इमोशन के तल पे नहीं, साइकोलॉजिकल धाराओं के तल पे नहीं, आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में से, क्योंकि गांठें खुलती, एनर्जी चेंज होती। मर्शी लैंड है ना, मर्शी लैंड, दिस इज मर्शी लैंड। आपने कहा नहीं हमने 4 प्लांट लगा दिए इसमें, नहीं, और लग सकते हैं, 2 और लग सकते हैं बड़े बड़े, एक और लग सकता है शायद, जिसका हमें भी पता नहीं। अपने आप को पूरा जी के जाना, इसमें क्रिया कुंडलनी योग आपकी हेल्प कर सकता है। क्या ये कम बड़ी बात है? हाथ उठाएं। अपने आप को पूरा जी के। अब जब ये बात आती है ना तो तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है ख्वाहिशों पे। हजारों ख्वाहिशें, ये रह गई, ये समझना होगा। या नॉट मेड ऑफ ख्वाहिशें ओनली। अपने आप को पूरा जीना, और क्रिया कुंडलिनी योग इज ए मेथड, इज ए टूल, इज ए वेपन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई सवाल है तो वो 2 मिनट में पूछ सकता हूँ। Sir, can Kriya Kundalini help us have this quantum leap or quantum jump where we can actually see the different version of ourselves and become that version? ऑफ कोर्स, 108%। देखो है क्या, इसको पूरा तो आपको कोर्स में या वर्कशॉप में पता चलेगा, क्योंकि आप टूल से गुजरते हो, आप अपने साथ खेलते हो। अभी मैं आपको मैंने शायद अभी इस पे कोई वीडियो है मेरी कोई पुरानी, प्लेफुलनेस, ड्रामेटिक होना अपने साथ, अपने आप को पूरा जीना। बहुत सारे लोग होते हैं वो भागते हैं, आप देखोगे प्रज्ञा, भाई मन नहीं लग रहा यार, उषा से मिलके आते हैं, अच्छा नहीं नहीं सलमा से मिलके आते हैं, वो नहीं यार किसी दोस्त को घर बुला लेते हैं, वो कुछ नहीं पार्टी रख लेते हैं। एक्चुअली दे ऑल रन अवे फ्रॉम देमसेल्व्स। जो अभी शाजिया ने बात की, आपके अंदर इतना कुछ जीने के लिए है। यू मे डेफिनेटली टेक ए क्वांटम लीप। आप जानो तो वो जगह तो क्रिएट करो, अपने अंदर थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसको तो, अपने अंदर की और क्या क्या जवाहरात पड़े वो जानो तो, यू विल डेफिनेटली टेक। और वो ज्ञान से नहीं आएगा, जैसा अभी रुचिका मैंने आपको बता दिया, पिंटू और बबलू को समझा दिया, तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, दोनों आत्मा मजे ही मजे। वो फिर जैसे ही सामने अहंकार खड़ा हुआ, आत्मा आत्मा कहाँ रह गई पता भी नहीं चला, क्योंकि एनर्जी क्लियर नहीं हुई। और एक परमानेंट में, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसे देखें, ऐसा कुछ घरों में होता था, और वहां से भी सीखने को मिलता है, ये मैं आपको पूरे बात तो कोर्स में बताऊंगा, कि जैसे एक घर है, उसमें एक चूल्हा जल रहा है,
एक अंगीठी जल रही है, एक हवन कुंड जल रहा है, चलो जी ठीक है, एक हवन कुंड जल रहा है। बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे कल्चर में लोगों ने, जानकार लोगों ने, ज्ञानियों ने, बुजुर्गों ने कुछ क्रिएट ऐसी करके रखी कि जैसे वही घर में आए, कुछ भी आए, पहले आप उस अग्नि कुंड के पास जाओ, चक्कर लगाओ, ऐसे करो, अग्नि में फेंको, तब घर में घुसो। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी भी एक बात? क्रिया योग आपकी कुंडलिनी में एक ऐसी अग्नि जला देता है हमेशा, जो आपके दोषों को लगातार, आपकी उस बैड एनर्जी को लगातार, आप जानो या ना जानो, लगातार भस्म करती रहती है। अग्नि इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी इन अवर कल्चर, इन एवरी कल्चर, इन एवरी कल्चर। अब वो अग्नि मतलब ये दिखने वाली अग्नि की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, आज वो स्टूडेंट आई नहीं है, वो बड़ा अच्छा उन्होंने सर कि सर हमने क्रियाएं करी, अब बहुत सारी क्रियाएं हो जाती हैं, बहुत सारा ध्यान हो जाता है, ये नो। आप एक समय तक एक क्रिया करते हो, दो क्रिया करते हो, बहुत सारी सपोर्टिव क्रियाएं मैं आपको देता हूं। एक समय आता है कि क्रियाओं के साथ आप प्लेफुल हो जाते हो, उनके साथ खेलने लेते हो, क्रिया भी छोड़ दो, जिंदगी भर नहीं करनी है। ये कोई नहीं बताएगा, खासकर पहली क्लास में तो बिल्कुल नहीं बताएगा। हम गुरुजी के पास जाते हैं ना, गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दे दो बस जिससे जीवन बदल जाए। कमाल है यार, अजीब चूरन की पुड़िया है। एक मंत्र दे दो गुरुजी से और पूरा जीवन बदल जाए, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए। एक जो आर्मी का जवान है, ऐसे समझने की कोशिश करें, या और कोई है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई पायलट है, कुछ भी है, तो वो जब 3 साल, 4 साल, 5 साल ट्रेनिंग लेता है, तो क्या वो जिंदगी भर ट्रेनिंग लेता रहता है? नहीं। लेकिन वो टाइम टू टाइम जरूर कुछ ना कुछ करता रहता है। ट्रेनिंग तो उसकी 2 साल 4 साल की ही होती ना भाई। आप फिर पायलट बन गए, अब चलाओ जहाज। लेकिन कुछ और ऐसी चीजें, इनकॉर्पोरेटेड चीजें होती हैं, जिससे कि वो हमेशा पायलट बना रह सकता है, हवा में उड़ता रह सकता है। आपको हमेशा ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा वो ग्राउंड वर्क नहीं करते रहना। एक बार जब इस लेवल पे आ गए तो आ गए। पर वहां तक आने के लिए जरूर कुछ सिंचाई करनी होती, कुछ करना। ठीक है, बाकी हम कोर्स में मिलेंगे, जो वर्कशॉप होगी हम आएंगे, उसमें सीखेंगे कुछ चीजें अपने साथ, खेलते हुए, प्लेफुल रहते हुए, ड्रामेटिक रहते हुए, अपने आप को पूरा जीते हुए। यस सयाली, द लास्ट 2 पर्सन ओनली। यस। सर ये जो है क्रिया कुंडलिनी योग ये टीचर्स ट्रेनिंग है, तो वो क्रिया कुंडलिनी योग और टीचर्स ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंस है? एंड अगर ये करना है तो ये क्रिया कुंडलिनी योग करना जरूरी है या डायरेक्टली ये कर सकते हैं टीचर्स हम्म। ट्रेनिंग का? जो हम, यो पहला लेवल है, जो प्रथम लेवल है, जिसको हम कहते हैं साधक, एक्चुअली वो सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। वो सब कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन है। इसमें ये मत समझना आपको बहुत क्रियाएं सिखा दी जाएंगी, ध्यान से जो भी यहाँ पे बैठे हुए ध्यान से इस बात को सुन लेना। उनको लग रहा होगा ना बहुत क्रियाएं सीख जाएंगे, बहुत ध्यान सीख जाएंगे, पता नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। केवल आपकी तैयारी होगी, ट्रेनिंग होगी इन द वेरी फर्स्ट लेवल। बहुत मुश्किल से इस कोर्स को डिजाइन करते हुए, हर बार डेवलप करते हुए। देखो ये भी होना चाहिए, अगर आज कृष्ण होते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है वो आज बांसुरी नहीं, आपको सैक्साफोन सिखा रहे होते, या ऑर्केस्ट्रा सिखा रहे होते। हाँ, अब बांसुरी की जरूरत नहीं है ना। The kriyas over the period of time have been developed, and a master and a say a yogi or a jankar, he develops according to the needs of the society, to the needs of the student, the level of the student. तो ये जो वेरी फर्स्ट लेवल है सयाली, ये आपको प्रिपेयर करेगा, आपके पहले तारों को सेट करेगा। उसके बाद हाँ, इससे ही आप इसको करके आगे जाना चाहिए। सेकंड लेवल जब आप करने लगते हो, तो आप में टीचिंग स्किल्स भी आ जाते हैं, कुछ आप बेसिक लेवल पे कराना शुरू कर देते हो। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम कोई एडवांस क्रिया कर लें तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा बताइए? क्या होती है एडवांस क्रिया? क्या होती है एडवांस क्रिया? क्या होती है बेसिक क्रिया? ये बात जानेंगे आप कोर्स में। ठीक है, तो एनीबडी कैन ज्वाइन दिस। और ठीक है, फिर काफी आज के लिए इतना। बाकी जो लोग उसमें आना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं,
वो कोर्स में आए, शुरू करते हैं। क्रिया कुंडली योग इज द योगा ऑफ टोटलिटी, yoga of your total personality, the yoga of transforming your total being in a creative being। मैं डिवाइन भी नहीं कह रहा, मैंने शादिया की बात मानी, छोड़ो डिवाइन वाइन, बहुत खेल हो गया डिवाइन का। ठीक है, सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, Thank you, नमस्कार, sir. योगस्थ। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, योगस्थ भव गुरुजी, चरण थैंक यू स्पर्श। गुरुजी, योगस्थ भव।